ओके, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। आपको मैंने कहा था कि आपको एक कहानी के माध्यम से बताया था कि वो जो होगा, जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो दोनों जो है सेम तो होंगे लेकिन साइन उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इट इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये जो है ना आपका सेल जो है ना थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। सो वैल्यू ऑफ ई आर नॉट एडिटिव, जिस कारण से आप नहीं कह सकते कि एथोड की वैल्यू, कैथोड की वैल्यू, सॉरी एनोड की वैल्यू और कैथोड की वैल्यू को दोनों को ऐड कर दो। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं है। ओके, अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि अगर उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 290 हो, प्रेशर क्या हो 1 बार हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अगर जब आपको निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज कॉल्ड पोटेंशियल, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है सेल पोटेंशियल कहते हैं। इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जो इसको साथ में हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे आपके पास लिखा रहेगा EEMF, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यानी कि सेल का जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। ठीक है, ऑफ द सेल इन इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अगर जब आप उससे क्या कर रहे हो, करंट को नहीं निकाल रहे हो, तो जो हम लोग निकालेंगे ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस सॉरी ई कैथोड प्लस ई एनोड। फॉर द इक्वेशन वी टेक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी कि जब क्या हो रहा होगा कि एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कैथोड का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इस प्रकार से लिखते हैं। फिर देखो, सिंस एनोड इज पुट ऑन लेफ्ट एंड कैथोड ऑन राइट, इट फॉलो देयरफॉर ER प्लस EL, यानी कि हम लोग जो है आपको मैंने बताया था लॉन के अनुसार से एनोड को कहां लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं, और कैथोड को कहां पे लिखते हैं, राइट में लिखते हैं। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। फॉर डेनियल सेल के लिए आपके पास देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू निकाल के दिया कि ई नॉट कॉपर से जो है जिंक बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ई Zn से Zn+2, और इन दोनों की वैल्यू को इन्होंने जो है अलग अलग ऐड करके दिखाया। आपको मैंने कहा था कि जो जिंक की वैल्यू होती है, आपको मैंने याद रखने के लिए भी कहा था 0.76 होती है, और यहाँ पे कॉपर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.34 हो जाती है। हम इन्हें आपको क्वेश्चन भी कई सारे जो है कराए थे। मैंने आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन कराना सिखा दिया, और आपको जो है सेल का जो है मैंने क्या कर दिया था, रिएक्शन कराना सिखा दिया था। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या होता है कि अब अगर जो मैं बात करूं कि डेल्टा जी जो होता है, यहां से ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म में, यानी कि किस प्रकार से हम लोग जो कह सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है और कौन सा रिएक्शन जो फिजिबल नहीं है, या जिससे आपको बेनिफिट है या किससे नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे, यानी कि डेल्टा जी से। अच्छा, आपने कहा कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, यहाँ मतलब तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं दिक्कत होगा। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू, बोलिए। यस यहाँ सर। पे डेल्टा भी क्या है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। आप जो भी निकाल रहे हो बैटरी का, यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस है ये। ओके, और क्यू क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज है। और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, अच्छा मैं यहां से डब्ल्यू इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू लिख दूं, बोलिए। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखो, आपको पता है चार्ज निकालने के लिए आप क्या करते हो, किसी भी के पास कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलिए, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं मेरे पास n मोल है, और n मोल है तो यानी कि मेरे पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब ये क्या है, n मोल है, और आपको पता है मोल से अगर मुझे चार्ज निकालना है तो यानी कि क्या हो जाएगा, n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
बोलिए, ये बात समझ में आया? अब आपके मन में शायद दुविधा ये आया होगा कि सर ठीक है कि आपने n मोल लिया, तो n मोल, एक मोल में जो 6.022 × 10⁻23 है, मैं ये समझ गया, लेकिन फिर ये आपने n क्यों लिखा? क्या किन्हीं के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक, मैं समझा देता हूं क्यों मैंने ऐसा लिखा। सपोज करो कि आपके पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो 2 मोल हो गया। एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? इतना मल्टीप्लाई। अरे एक का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या समझ में आ गया क्यों मैंने n लिखा? Yes, sir. Yes, sir. किन्हीं और को अगर नहीं समझ में आया, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा समझ में आया? तानवी समझ में आया? बोलिए बोलिए। Yes, sir. ओके, और बाकी रिजू गोयल आपको समझ में आया? हरीश? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और निशांत, आपको समझ में आ गया कि क्यों मैंने यहाँ पे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एन का आपने तो यहाँ पे कर दिया। हमने कहा कि अगर जो मेरे पास 2 मोल है, तो हमने कहा कि भाई एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो भाई 2 मोल के अंदर कितना होंगे? 2 इंटू, तो जितना मोल रहेगा उतना से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू 485। ओके, ये कितना हो गया? कूलम हो गया। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि देखो लगभग कितना आ रहा है? 16 इंटू 6 करोगे तो 96 के करीब आ रहा है, और यहाँ पे 4 जीरो, तो इसलिए 4 जीरो के फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ से Q आ गया। अगर 1 मोल चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? 1 फराडे कहते हैं। 1 मोल चार्ज को क्या कहते हैं? 1 फराडे कहते हैं। F का मतलब क्या है? फराडे। बोलिए, ये समझ में आया कैसे किए? अब देखो मैं इसको समझा भी देता हूं कि कैसे मैंने यहां से इसको निकाला कि 1 मोल है, तो यानी कि 1 मोल में कितना हो जाएगा? 6, और इस पे चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 964। हम इसकी वैल्यू को ना, 1 फराडे की वैल्यू को कैलकुलेशन के लिए आप कितना ले लेना? 96,500 कूलम ले लेना। ठीक है, क्योंकि आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो काफी ज्यादा जो है दिक्कत होगा। हमने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 फराडे के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 96500 कूलम हो जाएगा। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. ओके, गिन्नी समझ में आ रहा है आपको? पलक? ओके, ठीक है। अब देखो आपने Q निकाला, तो Q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? W। अब डेल V की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? E। यानी कि ये क्या है? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि किसी का, तो यानी कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से। और Q की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? NF लिख देंगे। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? बताइए यहाँ तक। अगर No, sir. अगर मैं स्टैंडर्ड के लिए निकालूंगा तो यानी कि E नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर जब मैं स्टैंडर्ड के लिए निकालूंगा, वर्क डन फॉर स्टैंडर्ड के लिए, तो कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। अच्छा, मैं डेल्टा G इक्वल टू, मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? E। अगर जब मैं स्टैंडर्ड के लिए निकाल रहा हूं तो यहाँ पे माइनस है, वर्क डन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैं इसको ऐसा लिख दूं, NE नॉट सेल इंटू F। बोलिए, यहां तक अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बोलिए। No, sir. ये No, आपको sir. फॉर्मूला याद रखना है। देखो मैं इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। आप लोग बैंक गए होंगे तो वहां पे निफ्ट किया होंगे, NEFT। अब यहाँ पे T को एलिमिनेट कर दो, बाकी देखो N से क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे सबका फॉर्मूला क्या जो है वो भी लिख देता हूँ। N डेल्टा G, अगर जब मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो क्या आया मेरे पास? बताइए, -N E नॉट सेल, और क्या हो जाएगा? F। ओके, N यहाँ पे क्या लिखना? ये डेल्टा G तो क्या है? गिब्स एनर्जी। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज या ट्रांसफर्ड जो हो रहे होंगे किसी भी रिएक्शन में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि जो है N कहेंगे। ठीक है,
आप लोगों को n निकालने में शायद दिक्कत आएगी, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ कि अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। n क्या लेना कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है लूज या गेन कर रहे हैं या जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, वही जो है n आप ले लेना। ई नॉट सेल आपको पता है f का मतलब क्या होता है, फराडे होता है। अब 1 फराडे की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली आप लेना, कितना लेना, 96500 कूलम। ओके, बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? अच्छा, नो सर। अगर नो सर। आपसे स्टैंडर्ड ना पूछा जाए तो वो क्या पूछा जाए, सिर्फ जो है गिब्स एनर्जी, मतलब जो है आपको ऐसे टेम्परेचर पे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। ये कब निकालना है, जब क्या होगा, आपके पास स्टैंडर्ड दिया होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। फिर इसमें फिक्स होता है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। हाँ, नहीं, हम स्टैंडर्ड में कह सकते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पे होता है, यानी कि टेम्परेचर 25 डिग्री। अब देखो फिक्स तो हम अपने घर का ठंड के समय अपना रूम का जो हम लोग कर देते हैं 20 डिग्री, या अभी जैसे आप लोग अगर जिनके घर में एसी होगा तो कर सकते हैं। तो कई लोग जो है ना, देखना आप अगर जो कई सारी जगह पे अगर जो लैब की बात करोगे, हम लोग जो मानते हैं केमिस्ट्री में 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट टेम्परेचर होता है सबको रेस्ट करने के लिए। तो अलग अलग जगह है, लेकिन हम लोग जनरली जो केमिस्ट्री में मानते हैं वो कितना मानते हैं, 25 डिग्री मानते हैं। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार होना चाहिए, और कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां से आपको ये पता लग गया स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब यहां से क्या हो गया कि ये जो है क्या है, सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाए W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ne सेल और F। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया रहेगा तो E नॉट निकाल लेना। ठीक है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां से मेरे ख्याल से अब आपको मैंने क्या कहा कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है याद रखने के लिए वो क्या कहना, NEFT। यहाँ n से निगेटिव भी हो सकता है, और यहाँ पे छोटी n ले लेना, और यहाँ पे E ले लेना, और F ले लेना, और T को एलिमिनेट कर देना, और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है डेल्टा जी का फॉर्मूला निकल जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए? नो सर। ओके, अब देखो आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैं पहला क्वेश्चन में समझा देता हूं। आपको पूछ रहा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी या प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल, यानी कि बेसिकली वो क्या पूछ रहा है, डेल्टा जी पूछ रहा है। ओके, अब देखो Yes, sir. कैसा पूछ रहा है, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड वाला निकालेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एन ई नॉट सेल, क्या है, ई नॉट सेल इंटू एफ। ओके, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखो आपके पास एन यहाँ पे क्या है, आपको निकालना पड़ेगा कि कितना जा रहा है। ओके, अब देखो यहां से ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल आपको मैंने कल की क्लास में फॉर्मूला बताया था, बताइए क्या बताया था? E कैथोड माइनस E एनोड। Very good. अच्छा कौन सा वैल्यू लेना है, ऑक्सीडेशन वाला या रिडक्शन वाला? रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी गुड, यानी कि जो है किसका लेना है, ये तो कैथोड और माइनस रिडक्शन का लेना, लेकिन इसकी वैल्यू कौन सी लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल वाला। तो मैं यहाँ से ई नॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब चलिए, अब मैं यहाँ से ई कैथोड देखेंगे, आपके अनुसार से ये क्या है बताइए, एनोड है या कैथोड है? सर ये एनोड है। एनोड है। आपको No. मैंने सी भी याद रखना है, लॉन से भी निकाल सकते हो, तो ये एनोड है और ये कैथोड है। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कैथोड की। कैथोड में देखते हैं यहाँ पे ये है Cu+2 से कॉपर, और देखेंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है, हाँ +2 से 0 जा रहा है रिडक्शन, तो यानी कि जो क्या हो जाएगा 0.34। और आपको मैंने कहा भी था कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या मान लेंगे, कैथोड मान लेंगे। ओके, ये भी कैसा जा रहा है, Zn+2 से, यानी कि रिडक्शन वाली वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि -0.76 वोल्ट। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ से 0.34 प्लस 0.76, और ये कितना हो जाएगा 40, और साथ में 4 गया 1, 1.10 वोल्ट आ जाएगा।
बोलिए, क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। अगर जो किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो बता दीजिए। अच्छा, ये तो हमने ई नॉट सेल निकाला, हमसे ई नॉट सेल तो पूछा नहीं जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डेल्टा जी नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो आपके पास अब एन की वैल्यू निकालनी रह गई। देखेंगे कि कितना जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है Zn से Zn प्लस 2 यानी कि 2, तो -2 कर दूं, माइनस इंटू 2, क्योंकि n की वैल्यू आपको मैंने कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन, अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन से यहाँ से Zn प्लस 2, और देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा तो उतना ही क्या हो जाएगा, ये n की वैल्यू हो जाएगी। ई नॉट सेल आपने कितना निकाला 1.1, और आपके पास f की वैल्यू कितनी है 965 यानी कि जो है ये हो गया कूलम में, और आपके पास क्या हो जाएगा यहां से 2.2 इंटू माइनस में है तो कितना हो जाएगा 96500 हो जाएगा। ओके, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा करीब करीब आपके लिए, और मैं इसको 20 ले लेता हूँ अप्रॉक्स में, या ले लेता हूँ 22, कितना हो जाएगा 00, और ये कितना हो जाएगा 22×110 11 डीसी ले लेता हूँ ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, या फिर आप लोग जो है इसको अप्रॉक्स में मैं लिख देता हूँ 0 0, अब 20 हो जाता तो यानी कि 2 हो जाता तो कितना हो जाता 10 12 1 13 18 1 19, यानी कि करीब करीब जो है इतना जो है आपके पास कूलम आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से जो है आप निकाल सकते हो। ओके, इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, बोलिए। No, sir. ठीक है, अब देखो आपके पास यहां से जो है डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। बोलिए, यहां से कैसे निकालोगे डेल्टा जी की वैल्यू? आपके पास पता है डेल्टा जी, अब स्टैंडर्ड पूछ रहा है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड के लिए हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, आप कैसे पता लगा रहे हैं, यहाँ पे 1 मोलरिटी है, टेम्परेचर फिक्स है तो कुछ नहीं है तो 25 डिग्री लेते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एन ई नॉट सेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ। ओके, नेफ्ट हो जाता है। अब यहाँ से n की वैल्यू तो आपको पता लग रही है कितना हो रहा है, यानी कि Na प्लस से यहाँ पे जा रहा है तो 2 हो जा रहा है, यहाँ पे हम सीधे सीधे 2 लिख सकते हैं -2। ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेते हैं। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल जो होगा बताइए वो क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा? E E, cathode minus E anode. हाँ वेरी गुड। और ये कौन सी वैल्यू लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल। Reduction. ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू ली, यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू दे दी। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे अब हमारे पास कितना हो जाएगा कि ई कैथोड, कैथोड कौन सा होता है आपके पास, देखो यहां से निकालते हैं, देखते हैं निकेल जो है क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, कैथोड हो रहा है, यानी कि जो है जिसका रिडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कैथोड हो जाता है। ठीक है, तो ये कैथोड है, यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो। ये समझ में आ रहा है ना कि कौन कैथोड होता है कौन एनोड होता है? Yes, sir. हाँ, अगर जो किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, ओके, अब यहां से हमने क्या करा कि इस प्रकार से हमने इसको जो है क्या कर लिया, लिख लिया। अब आपके पास देखो कैथोड की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, यानी कि यहां से कितना दिया हुआ 0, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड यानी कि माइनस, यानी कि इसका रिडक्शन ही वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस 0.25, यहां से मैं कितना लिख दिया 0.25। ओके, अब यहाँ पे रख देते हैं 0.25 इंटू, अगर से फ्राइडे में रहना चाहता है तो फ्राइडे में, और इसको जो है इसमें इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा इंटू 96500 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा 5 25 2 30 2 32 3 45 3 48। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास कितना आ गया, 1 पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से जो है इस प्रकार से इतना जो है कूलम में इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन। मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताओ कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। मैं थोड़ी सी कुछ और चीजें बताता हूँ तब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए। Yes, sir.
ओके, Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। मैं यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगाना, नस्ट इक्वेशन सिखाता हूँ। अच्छा, मैं एक और बात पहले बता देता हूँ कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन कैसा होगा? Spontaneous. होगा। Spontaneous. ओके, अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा हो जाएगा? Non-spontaneous. Non-spontaneous। अगर डेल्टा Spontaneous. जी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? Equilibrium. इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, यानी कि कैसा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम केस हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आएगा कई बार जो है, आप देखो आज मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो वहां पे आपको डेल्टा जी डेल्टा का जो है वो अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चन पूछेगा। आप इन 3 चीज को देखना कि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो वो कैसा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि वो वैल्यू दिया रहेगा 3 वैल्यू, आपसे पूछेगा कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आप इनका कंडीशन देख के जो है बता सकते हो कौन सा रिएक्शन जो है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं नस्ट इक्वेशन समझाता हूं यहाँ पे। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट से अगर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो इसी से आता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी इसका जो है इक्वेशन है। देखो क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.203 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ इंटू लॉग क्यू भी लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको सिंपल फॉर्म में लिख के दे रहा हूं पी बाय आर। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? नस्ट इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? Nernst Nernst equation. Nernst equation. ओके, क्या याद रहेगा? Yes, sir. ओके, डेली मैं आपसे जब क्लास स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं यहाँ से इसको कहूंगा कि आप लिखिए इस फॉर्मूले को। मैं यहाँ पे ई सेल तो आपको पता लग रहा होगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है ईईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? ईईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्या हो गया? Yes, sir. 1 मिनट। ईएमएफ, अच्छा, ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यस, इलेक्ट्रोड कह दो या सेल पोटेंशियल कह दो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। ओके, और आर की वैल्यू जो लेना है वो क्या लेना है? 8.314 जूल मोल केल्विन लेना। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूं अभी कि जब भी एनर्जी वाला टर्म यूज करोगे ना तो ये आर की वैल्यू यूज करना, और वो 0.082 वाला जब क्या करते हैं हम लोग प्रेशर इस वाले जगह पे यूज करते हैं तो वो उस वैल्यू को यूज करते हैं। एनर्जी जहां भी रहेगा तो आप इसका यूज करना। टी जो है वो क्या है? टेम्परेचर है। टी क्या है? टेम्परेचर है। ओके, और एन आपको पता लग गया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस या ट्रांसफर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस या क्या होगा? ट्रांसफर जो होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? एन की वैल्यू कहेंगे। बोलिए, ठीक है। लॉग यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। अब पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? प्रोडक्ट। पी क्या है? प्रोडक्ट। आर यहीं पे लिख दो बगल में। आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन, जैसे सपोज करो ए से यहाँ पे बी बन रहा है तो ये क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। बोलिए, अब ये आपको याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला। बोलिए, अब मैं इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, आपको ये थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होगा कि सर हमसे ये log बेस 10 होता है।
क्योंकि हम लोग जो है log बेस 10 की वैल्यू निकालने होगी। आप लोगों को log की वैल्यू भी निकालने सिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे उतना जरूरत नहीं पड़ता है। जब आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको log की वैल्यू भी निकालना सिखा। सर आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ओके, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। ओके, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करता हूं। देखो इतना बड़ा आप लोगों याद रखोगे नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना आप लोगों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, जिससे कि आपको याद रहे। देखो मैंने क्या लिखा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, क्या फॉर्मूला था, 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ। अच्छा, एफ की वैल्यू यहाँ पे याद रखना कितनी लेनी है, मैंने लिखा है कि नहीं? अच्छा नहीं लिखा है, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ का मतलब होता है 1 फराडे, और फराडे की जो वैल्यू लेना, अगर जब 1 है तो कितना लेना, अप्रोक्स में 96500 जो है आप ले लेना खुला। ओके ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आगे की कहानी। E इक्वल टू ई सेल, यानी कि इसको चाहो तो अगर स्टैंडर्ड निकालोगे तो, क्योंकि हम जब भी, एक और बात बता देता हूं, नस्ट इक्वेशन कहां लगाया जाता है। नस्ट इक्वेशन जब आपके पास टेम्परेचर फिक्स नहीं हो, कंसंट्रेशन फिक्स नहीं हो, आपके पास जब ये सारी चीजें फिक्स नहीं हो, यानी कि क्या कौन कौन सी 3 चीजें, प्रेशर फिक्स नहीं हो, टेम्परेचर फिक्स नहीं हो, मोलारिटी का फिक्स नहीं हो, अगर ये तीनों वेरी कर रही होगी, तब आपको क्या लगाना है, यानी कि नस्ट इक्वेशन लगाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि आपको फिर आप कहोगे सर मैं कहां पे लगाऊं, ई कैथोड माइनस ई एनोड कहां लगाऊं। जब आपके पास वो क्या हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालना हो, तब वो वाला फॉर्मूला लगाओ। लेकिन आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है, टेम्परेचर सेम नहीं है, प्रेशर सेम नहीं है, और आपके पास यानी कि जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन भी सेम नहीं है, 1 मोलारिटी नहीं है, तब आप क्या करोगे, नस्ट इक्वेशन का जो है फॉर्मूला यूज करोगे। नस्ट इक्वेशन का ये ध्यान रखना कि जब प्रेशर, टेम्परेचर, मोलारिटी ये सेम नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि प्रेशर 1 atm ना हो, टेम्परेचर 225 डिग्री सेल्सियस ना हो, या 298 केल्विन ना हो, मोलारिटी 1 मोलर ना हो, तो यानी कि तब आपको क्या करना पड़ेगा, नस्ट इक्वेशन को जो है लगाना पड़ेगा। अगर ये है तब तो आप पीछे वाले फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। ओके, अब देखो यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा कई जगह ना log p बाई जो है p बाई r की जगह पे q भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको q को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या कहते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं। q को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं, कई जगह पे आपको मिल जाता है, इसलिए मैंने बता दिया ताकि कि आप घबराना नहीं। और इसी चीज को मैं, हम जो याद रखेंगे किस बार फॉर्म में रखेंगे, p बाय फॉर्म में रखेंगे, p बाय l सॉरी r के फॉर्म में, 2.303 RT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, NF log। अब मैं आपके लिए प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, E इक्वल टू ई से, अच्छा मैं बताओ यहाँ पे 2.303 इंटू R की वैल्यू कितना लिख दूं, 8.314 लिख दूं। ओके बोलिए, जनरली हम जो भी रिएक्शन कराएंगे वो रूम टेम्परेचर पे कराएंगे, तो मैं यहाँ पे 298 केल्विन लिख लूं, बोलिए। और N और F की वैल्यू आपको मैंने बताया वो कितना हो जाता है, 96500 हो जाता है, और यहां से log P बाय R, बोलिए इतना लिख दो। और सर आप सॉल्व करा रहे हो या बढ़ा रहे हो? अब देखो E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू कितना, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.059 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग p बाय r। ये क्या हो गया, ई सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस फॉर्मूले को याद रखना, आपसे मैक्सिमम समय यही फॉर्मूले का यूज करना, लेकिन ध्यान देना कि जब आपके पास टेम्परेचर जो है 25 डिग्री ना दिया रहे, तब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर जब P और R जो होता है ना वो कंसंट्रेशन होता है, मैं यहां लिख देता हूं, P का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। और R का मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट। ओके, यस सर। बोलिए। लेकिन आपको ना कई क्वेश्चन में कंसंट्रेशन टर्म नहीं दिया रहेगा, वो गैस दिया रहेगा, तो गैस का तो कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, इन टर्म्स गैस के टर्म में आप क्या यूज करना, एटीएम का यूज करना। ठीक है, जब आपके पास क्या दिया रहेगा, प्रेशर दिया रहेगा, तो आप यूज क्या करोगे, यानी कि एटीएम या 1 बार का यूज करना। कंसंट्रेशन की जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, वो जो प्रेशर जो दिया रहेगा उसी को यूज कर लेंगे। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई, बताइए नहीं यार? यस सर। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, हमें नस्ट इक्वेशन की क्यों जरूरत पड़ी। नस्ट इक्वेशन जो बताता है कि जब आप किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर पे क्या करोगे, यानी कि निकालोगे, तब जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में हमें जो है निकालना पड़ता है। नस्ट इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log Q। यानी कि क्या है आपके पास फॉर्मूला। Q क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, जिसको हम लोग P बाय R के फॉर्म में होता है। P जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। R क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और आपको पता है रिएक्टेंट जो होता है वो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट जो होता है वो क्या लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा ध्यान से बताइएगा। मैंने लिखा H2 प्लस O2, ये H2O बना, तो बताओ कि इसके अंदर रिएक्टेंट कौन है? H2 plus O2. वेरी गुड। अच्छा, मैंने इस H2O को मैंने तोड़ दिया H2 प्लस O2 में, अब रिएक्टेंट कौन है? H2O। H2O। आपको ये नहीं देखना कि वो कैसे है, लेकिन बस आपको ये देखना लेफ्ट हैंड साइड में है तो रिएक्टेंट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों ने 2 बातें सीख ली। एक तो रिएक्शन आप लोगों को इस फॉर्मूले को याद रखना है, दूसरा मैं आपको कहूंगा मैक्सिमम टाइम नीट में जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है किस क्वेश्चन को देगा, वो इसी वाले फॉर्मूले को देगा। आप इसको तो जरूर याद रखना, ये थोड़ा सा आसान भी है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस जो हो रहा होगा या ट्रांसफर हो रहा होगा रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। लॉग पी बाय आर, और ये जो वैल्यू लोगे वो किसके लिए लोगे, लॉग 10 बेस के लिए। ठीक है, कैसे के लिए लोगे, लॉग 10 बेस के लिए। हम लोग जो भी वैल्यू निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, लॉग 10 बेस के लिए। ओके, जब आपके पास कंसंट्रेशन नहीं टर्म दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को ही कंसंट्रेशन के जैसे यूज कर लेंगे। बोले यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। अब No, क्वेश्चन sir. कराएं। ठीक है, अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन दिया है। अब वो कहता है फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, मैंने आपको एक क्लास में बताया था रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या अंतर होता है। तो आपको मैंने बताया था रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Yes sir। यही तो बताया था, बोलिए। Yes sir। ओके, अगर आपके पास अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लोगे, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। देखो यहाँ कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, 0.1 है। क्या आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, नस्ट इक्वेशन वाला बताइए, कोई बताना चाहेंगे? ई सेल इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल E naught. माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन इंटू क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बाय आर। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये एट 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, क्योंकि अच्छा दिया हुआ, सॉरी यहाँ लिखा हुआ भी है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, Yes sir. अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नस्ट इक्वेशन। अभी मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी पार्ट से पूछा जाता है, नस्ट इक्वेशन से पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लगाने भी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता कि कैसे लगाए। अब देखो आपके पास ई नॉट सेल नहीं है, तो हम ई नॉट सेल निकालते हैं। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल जो है वो किसके लिए दिया हुआ है, आपको एफई के लिए। हम तो यहाँ पे किसके लिए निकालेंगे, रिडक्शन के लिए निकालते थे। अब हमारे पास रिडक्शन के लिए दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे जो है किसके लिए निकालेंगे, ई सेल जो है वो किसके लिए निकालेंगे, रिडक्शन के लिए निकालेंगे। आरपी के लिए मैं निकालता हूं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ आरपी सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग
10 बेस P बाय R। बोलिए, ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तानवी, नेहा, रिजू गोयल, पलक, आप लोगों को गिन्नी, बोलिए समझ में आया? यस निशान, सर। ओके ठीक है, ठीक है। चलिए, तानिया समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से लेके चल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा आपको भी लग रहा होगा कि सर ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए ये आपको रिएक्शन, आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना नहीं साहब, ठीक है? अगर से कहोगे तो मैं डिराइव कर दूंगा, लेकिन कोई काम का नहीं है, इसलिए हम लोग आपको ये फॉर्मूला ही याद रख लीजिए, और ना तो आपसे कभी पूछा जाएगा, ना तो बोर्ड में, ना उसकी कभी जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग जो है, हाँ, लॉग बेस 10 फिक्स होता है। अभी आपको समझाएंगे क्वेश्चन में कैसे इसका सॉल्व होता है। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां तक ठीक है। ओके, हमने यहां लिख दिया। अब देखो, Fe2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन रहा होगा? Fe, ओके। अब Yes, देखो sir. ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, Reduction. वेरी गुड। रिडक्शन। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ओके यस ठीक Yes, है। sir. अब देखो यहां से हमने क्या करा कि इसका जो है रिडक्शन कराया। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो आपके पास कितनी दी हुई है? -0.45। बोलिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है कि जो E0 सेल का भी निकालोगे तो यानी कि क्या निकालोगे? कैथोड, और फिर किसका निकालोगे? एनोड का। ये तो आपके पास क्या दिया हुआ है? Fe2+ से, यानी कि क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे जो है क्या कर लिया? निकाल लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 0.059, एन की वैल्यू कितनी लेंगे? कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ से हमने कितना ले लिया? 2 ले लिया, ओके। 2. अब देखो लॉग 10 बेस, ठीक है, लॉग कितना हो गया? 10 बेस। अब देखो P बाय R प्रोडक्ट कितना है? Fe2+ है, तो Fe2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.01 मोलर दिया हुआ है। ये क्या है? रिएक्टेंट। अगर, और ये क्या है? सॉलिड। यहां पे लिख लेना, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन जो टर्म होता है वो कितना लेना? 1 लेना। सॉलिड और लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन जो है कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो प्रोडक्ट कितना है आपके पास? आयरन है, यानी कि इसके लिए ऊपर में कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 है, ओके। बोलिए, यस सर। Sir. अब यहाँ Yes, पे sir. -0.45, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ से रिडक्शन ही दिया हुआ ना? हाँ, रिडक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं दिया हुआ है। Fe से Fe+ जाता तो ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन दिया हुआ है। मैं इसको ऐसा ले लूं, 0.06 डिवाइडेड बाई 2 अप्रॉक्स में लॉग, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10/100, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा। बोले, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? No, sir. अब यहाँ से -0.45, और आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10⁻06² इंटू लॉग, और आपके पास कितना हो जाएगा? 10⁻² हो जाएगा, 10 बेस, ओके। अब आप लोगों को लॉग को वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा कि अगर 10⁻, जितना भी पावर रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? जैसे ये लॉग यहाँ लिख देता हूं कि सपोज करो लॉग 10 बेस 10⁻n है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी, जितना भी है 10 बेस होगा। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं कितना लिख देता हूँ? 2 लिख देता हूँ, -0.45, और माइनस यहाँ पे चाहो तो सीधे सीधे 0.06 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलिए, यानी कि 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि आपके पास कितनी आ जाएगी? अगर मैं करूं तो यानी कि 11 आ जाएगी, 0.6, ओके। हमारे पास कितना आ गया? 0.45 प्लस 0.06, माइनस में है तो दोनों को दिक्कत नहीं है, 1, 5 और पॉइंट,
यानी कि करीब करीब कितना आ जाएगा, -0.51। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 0.51, क्योंकि आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो किसका हो जाता है, माइनस टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या ये समझ में आया? सर Yes, sir. 0.059 है ना ऊपर, और नीचे 0.06 कैसे आया? मैंने अप्रोक्स ले लिया, 5.9 को हमने मान लिया 6, चाहो तो यहाँ पे 0.59 भी ले सकते हो। मेरे को लगा कटेगा कि नहीं कटेगा, इसलिए मैंने 0.6 ले लिया, लेकिन यहाँ कट जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको 45 पॉइंट जो है 0.059 को भी जोड़ सकते थे। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अगला देखिए, आप लोग इसको बनाइए। आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, ठीक है, 51 हो रहे हैं, और आप लोग ट्राई कीजिए। और जिनको नहीं कुछ समझ में आया वो मेरे से तब तक बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उनको बता सकता हूँ। किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो प्लीज बताइए। अनुपमा, अर्णब, आरुषि, बी, लिंका, अचुमी। क्या लिंका, अचुमी समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है, बनाइए। भूमिका, भुवनेश्वरी, दीपक, गिन्नी, ईसा, कपूर, मयूरमा। बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. क्योंकि नया है इसीलिए मैं भी नेक्स्ट क्लास में भी इसको समझाऊंगा, फिर ताकि कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अभिमन्यु, नेहा, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा बिल्कुल नया सा टॉपिक है, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा। एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिमिलर है। सर ये वही क्वेश्चन नहीं है फिर से? सॉरी नेहा, सर ये वही क्वेश्चन नहीं है जो पिछला था? बस थोड़ा सा अंतर होगा। अच्छा, सेम ही है क्या? यस सर। ओके, Yes, sir. ओके, ठीक है, सॉरी, वो जी। डबल जो है दब गया होगा तो इसलिए कॉपी हो गया होगा। क्या निशान पूछ रहे थे? नो सर, ये पीछे वाला क्वेश्चन था। ओके, चलिए मैं बना दूं। सर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, 1 मिनट और ले लीजिए। आज मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग नस्ट इक्वेशन वाला जो है और जो है वो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड वाला जो है क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप में, आप उसको एक बार जरूर ट्राई करके आना नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कब होगी? 05 मंडे। अब नहीं होगी, मंडे को ही होगी। मंडे को। अगर जब बीच में मन हुआ तो संडे को लगा लेंगे, ताकि क्वेश्चन सिर्फ कराएंगे जितना पढ़ाया है। मेरे ख्याल से सही रहेगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर कितना एक्स्ट्रा क्लास लोगे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए मैं बनाऊं, समय नहीं है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, और क्या हो जाएगा, लॉग पी बाय आर हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूं, मेरे पास क्या दिया हुआ है, सी आर से सी आर प्लस 3 दिया हुआ है। 1 मिनट, ओके, थोड़ा सा गलत लगा दिया क्या, यहाँ Fe प्लस 2 से रिडक्शन ही दिया हुआ ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिडक्शन ही दिया हुआ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी आपको देखो सी आर से कैसा दिया हुआ रिएक्शन, सी आर प्लस 3 जा रहा है, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, अब ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल आपको कितना दिया हुआ है, यानी कि रिडक्शन ही दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ -0.8 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे 0.8 वोल्ट दिया हुआ, माइनस 0.059, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 3। 3, वेरी गुड, लॉग,
अब देखो P की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कंसंट्रेशन किसका दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, तो आपको मैंने कहा था कि सॉलिड का कितना ले लेंगे और लिक्विड का 1 ले लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में ऐसे लिखते हैं। सर। और यहाँ प्रोडक्ट का 1 है तो यहाँ पे कैसा लिख देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा होगा तो बताएंगे यहाँ पे उस सबका प्रोडक्ट का लिखना, और जितना पावर होगा जैसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, अब माइनस 0.8 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 3 लॉग 1/10 लिख दूं, 10 बेस है सारा। बोलिए 0.1 को हटाएंगे तो यानी कितना आ जाएगा 1/10, और यहां से कितना हो जाएगा 0.8 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 3 लॉग 10 बेस 10 टू द पावर -1। बोलिए ये ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1। इन्हीं को कोई दिक्कत बताइए सर। No, sir. 1 कहाँ से आया? अच्छा ये 1 कहां से आया? इससे ऊपर वाले स्टेप में सर। अच्छा ये 1 मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि सॉलिड और लिक्विड के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करना है 1 यूज करना है। इन केस Okay, ऑफ sir. सॉलिड, in case of solid and liquid, concentration are used 1। ठीक है, अगर जब आपके पास सॉलिड और जो है लिक्विड दिया रहेगा तो उसका अगर जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो आपको कितना लेना है 1 ले लेना है। बोलिए ठीक है, यस सर। ओके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से हमने कर दिया तो ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 0.8 वोल्ट माइनस और 0.059 को मैं जो है 0.6 ले लेता हूँ डिवाइडेड बाय 3, और ये माइनस है तो यानी कि -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 0.8 तो करीब करीब जो है प्लस कितना हो जाएगा 0.02, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.6। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 0.6 कैसे आई? ये 0.059 को हमने अप्रोक्स कर दिया। नहीं सर, लास्ट में आंसर में। अच्छा ये सर आंसर में -0 कैसे आया? अच्छा ये -1 कैसे ले आए? सर जो आपने आंसर निकाला ना माइनस करके 0.6 सर, वो कैसे आया -0.6 वोल्ट? अच्छा 0.058 आएगा ना, ओके सही कह रहे हो, यहाँ पे 0.58। अब यहाँ से 2 मैं 1 मिनट घटा देता हूँ, मैंने थोड़ा सा गलती घटा दिया था, तो -0.8 को 0.02 तो 8 और यहाँ पे 7 में गया तो कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 0.78। ओके ठीक है, यस सर। ठीक है, यानी किस प्रकार से कितना आ जाएगा 0.78 वोल्ट इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मैं आज तो हमारे पास समय नहीं है तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, लेकिन मैं जस्ट आप लोग जाना नहीं, मैं